जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमिष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज परम पूज जगत पूज निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की मुनि संघ की संसार के लोग यदि अपन तीन दृष्टियों से देखें तो एक दृष्टिकोण वो बनता है जिन्होंने कभी अच्छाइयाँ देखी नहीं, अच्छाइयाँ सुनी नहीं, अच्छे व्यक्ति उन्हें मिले ही नहीं, जिनको कभी भी अच्छाई का भान ही नहीं, बुराइयों के बीच में रहे हैं, बुरे लोगों के साथ रहे हैं, बुराइयां ही उनके ज्ञान में आई। चारों तरफ का वातावरण उनका इतना गंदा रहा है कि उनको अच्छाई सुहाती ही नहीं, क्योंकि उनकी गंदगी से इतने ज़्यादा जीवन भर जाता है उनका कि वो गंदगी को ही जीवन मानने लग जाते हैं। बुराइयां ही उनका जीवन का आधार बन जाते हैं। ऐसा उनके संस्कार होते हैं। उनको कितना ही अच्छाइयों से परिचय कराओ, अच्छाइयाँ मिलें, वो समझते ही नहीं, वो जानते ही नहीं। नमक की गोदाम में रहने वाली चींटी कभी शक्कर का स्वाद जानती ही नहीं। दो सहेलियां थी। एक सहेली जिंदगी से मछुआरन थी, दूसरी सहेली बागवान थी। एक बार किसी कारण से सहेली नदी से मछली मारते आते आते लेट हो गई। रास्ते में सहेली का स्थान पड़ा। उसने सोचा कि सहेली बहुत दिन में मेरे घर आई है, अतः उसे पूरा कमरा उसने फूलों से सजा दिया, सेज भी फूलों की बिछा दी, अच्छे सुगंधित मोंगरा के फूल। और वहां जाकर के जैसे ही वो मछुआरन लेटी, उसका सिर फटने लगा, सिर फटने लगा। नींद नहीं आ रही है। पूछा कि हे सखी, तुझे नींद क्यों नहीं आ रही? बोले मेरा सिर फट रहा है इस दुर्गंध से, इस गंदगी से। सखी ने कहा यहाँ कौन सी गंदगी है, सब फूल ही फूल हैं। बोले तेरे लिए फूल होंगे, मेरे लिए तो ये गंदगी ही है। यदि तू मुझे सुलाना चाहती है तो सड़ा गला जो मछली मारने वाला जाल है वो मेरे सिरहाने रख दे और ये सब हटा दे तो मुझे नींद आ जाएगी। ऐसा किया तो उसको नींद आ भी गई। कैसे हैं दुनिया के लोग? सुगंधी से सिरदर्द करता है और दुर्गंध से सिरदर्द मिटता है।
अच्छाइयों से पाने में घबराहट होती है और बुराइयां व्यक्ति शौक से करता है। कुछ ऐसे लोग, जानवरों में तो मैंने ऐसे सुने थे कि उनको सुगंधी पसंद नहीं है। यदि शुकर के सामने अपन कोई बढ़िया फूलों का गुलदस्ता रखें, उसमें इतर और डाल दे और बाजू में गंदगी पड़ी हुई है, तो शुकर किसे स्वीकार करेगा? उसे सुगंधी का पता ही नहीं, वो तो उसको कहते हैं बेकार चीज है, गंदी चीज है। ये जानवरों में तो समझ में बात आती है, लेकिन मनुष्यों में भी ऐसा संस्कार हो जाए, मनुष्यों में भी ये संस्कार पड़ जाते हैं, बहुत बुरी तरह पड़ जाते हैं। शेर का बच्चा भी यदि भीड़ों के बीच में रह जाए जन्म से ही, तो वो अपने आप को भीड़ का बच्चा मानने लग जाता है। संसार का एक विचित्र है। ये तो एक नासिका की बात कही, इंद्रियों की बात कही। अंदर की जो इंद्री है, ज्ञान इंद्री, उसमें तो ना जाने कितने मनुष्य चपेट में आएंगे। दुर्गंधी अच्छी लगती है, बुराइयां अच्छी लगती है, अच्छाइयां कोई व्यक्ति हमें ग्रहण करने की कहे तो ग्रहण करने का मन नहीं होता, घबराहट हो जाती है। कितने लोग हैं जो नियम लेने में घबराते हैं, कितने बहादुर हैं जो पाप करने में भी नहीं घबराते। कितने बहादुर होंगे, नियम लेने में बहुत घबराते हैं। शराब छोड़ने, गुटखा खाने वाले से कहो गुटखा छोड़ दो, वो घबराता है। तो मैं पूछता हूँ, भाई गुटखा खाने के और शुरू किया था तब भी इतनी घबराहट हुई थी क्या? छोड़ने की जब कहते भाई छोड़, और महाराज जी छूट नहीं सकता, महाराज के सामने मिन्नत मांगता है, पूरा परिवार थकता है, माँ बाप थकते हैं, सब परेशान हो जाते हैं, पिटता है, लुटता है, फिर भी महाराज छूटते ही नहीं। अरे भाई शुरुआत किया था तब इतनी घबराहट हुई थी क्या? किसने मार पीट करके खिलाया? छोड़ने के लिए पिटाई खा रहा है तो भी नहीं छोड़ रहा है। खाने के लिए किसने पीटा था जब तूने खाना शुरू किया? छोड़ने के लिए तो मम्मी पापा मार रहे, पीट रहे, छोड़ भाई। ऐसे ही किसी ने खिलाते समय कहा होगा, खाता है नहीं तो मैं मार डालूंगा। खाने छोड़ने के लिए माँ बाप से भी पिट रहा है और खाने के लिए किसी ने नहीं पीटा, किसी ने बाध्य भी नहीं किया, कोई मजबूरी नहीं थी। इतने जल्दी बुराई स्वीकार कर लेता है और अच्छाई स्वीकार करने के लिए माँ बाप को तो छोड़ो, गुरु को तो छोड़ो, भगवान को भी मुश्किल हो जाती है। भगवान को मुश्किल हो जाती है। अनंत शक्ति संपन्न भगवान किसी को अच्छाई देना चाहे तो वो नहीं दे सकते। मारीच को देख लो, ऋषभ देव सारे जगत का कल्याण, लेकिन मारीच को अच्छा नहीं बना पाया। और बुरा बनाने वाला मारीच के पास कोई नहीं था, स्वयं बुरा बन गया। उस समय मिथ्यात था ही नहीं, गृहीत मिथ्यात, अपने आप मिथ्या दृष्टि। अरे किसने संस्कार दिया, किसने जबरदस्ती की? स्वयं मिथ्या मत की स्थापना कर ली। और अच्छाई देने वाले, सम्यक दर्शन देने वाले साक्षात तीर्थंकर उसे सम्यक दर्शन नहीं दे पाए। और मिथ्या दर्शन देने वाला दुनिया में कोई नहीं था, फिर भी मिथ्या दृष्टि हो गया। मिथ्या दृष्टि हो गया अपने आप, निसर्गज, गजब।
पूज्यपाद उमा स्वामी महाराज ने तो निसर्ग सम्यक दर्शन ही लिखा है। निसर्ग जो अधिगम 2 प्रकार के, यहाँ तो मारीच के जीवन में मिथ्यात्व निसर्ग जा गया, कोई बताने वाला ही नहीं था। उसके पहले कोई गृहीत मिथ्यात्व नहीं था, पहला उसने। और सम्यक दर्शन देने वाले, सम्यक दर्शन के निमित्त भूत उपदेश देने वाले देवादि देव, जिनेन्द्र देव, ऋषभ देव बैठे हुए हैं, जो साक्षात सम्यक दर्शन के प्रत्यय हैं, अच्छाइयों के भंडार हैं, पुण्यात्माओं के चहेते हैं, परम करुणा निधान हैं। लेकिन वे अपने पोते को अच्छाई नहीं दे पाए और बुराई उसने स्वयं ग्रहण कर ली। मिथ्या दृष्टि, स्वयं मिथ्यात्व को प्राप्त कर लिया और अपना नया मत स्थापित कर दिया। इन दृश्यों को पढ़ करके लगता है कि जो कुछ भी दुनिया में बुराइयां हैं, इसे कोई नहीं देता, अपने आप शुद्ध परिचदान भूदा सर्वस्व विकाम भोग बंद कहा, ए अतस्व लंबो नवरि न सुलभो बेहद स्वभाव से कोई नहीं करने वाला। आप खुद अपने जीवन में देखना, बुराइयां कब प्रवेश कर गई पता भी नहीं है, मालूम ही नहीं है। कई लोग बच्चे कहते महाराज जी मुझे पता ही नहीं चला मैंने कब ये बुराई जीवन में ले ली, मुझे मालूम ही नहीं है। मुझे यही मालूम नहीं है कि मैंने ये बुराई कब ले ली, मैंने ये गंदगी कब सीख ली। पता ही नहीं महाराज कब गुटखा खाना शुरू हो गया, कब बीड़ी पीना शुरू हो गया। पता ही नहीं महाराज हमने कब क्रोध करना सीख लिया, हमें पता ही नहीं क्रोध आ गया। क्रोध आना कितना सरल है, 1 सेकंड लगता है। और क्षमा को सिखाने के लिए मुनि महाराज सारे भारत में सैकड़ों विद्वान, सैकड़ों मुनिराज तुम्हें क्षमा सिखाने के लिए लग रहे हैं, तो भी क्षमा नहीं आ पा रहे हैं। कितना ताकत, हर साल 10 लाख क्षण पर्व आता है। मंदिरों मंदिरों में विद्वान जाते हैं महाराज, सब देखो कितने मेहनत, कितनी प्रयास, तो देखो कितना होता है। तुम्हें क्षमाशील बनाने के लिए इस दुनिया में 10 लाख क्षण पर्व में 1000 2000 से ज़्यादा वक्ता इसमें लग जाते हैं, लेकिन सबको क्षमा धर्म स्वीकार नहीं करा पाते। और क्रोध सिखाने को एक भी व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करता, कोई नहीं सिखाता क्रोध, कोई नहीं संस्कार देता, लेकिन सब लोगों के अंदर क्रोध भरा पड़ा है। क्रोध नैसर्गिक हो रहा है अपने आप, कोई नहीं सिखा रहा आ रहा। और क्षमा को सिखाने के लिए ऐसे ही सब चीज़ों में जानना महानुभाव। अच्छाइयाँ बहुत मुश्किल से, पहली बार तो समझ में ही आ जाए कि ये अच्छाइयाँ हैं। बुराइयाँ इतनी ज़्यादा दिमाग में भर रखी हैं कि अच्छाई समझ में ही नहीं आती। दुर्गंध इतनी भर रखी है कि सुगंध का अच्छी लगती ही नहीं। इसमें अनंत जीव राशि है। दूसरे लोग वो हैं जो अच्छाई को जानते हैं। अब मैं उनकी चर्चा करूं जो अच्छाई को जानते हैं, लेकिन वे अच्छाई को स्वीकार नहीं करते। अच्छाई को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन कहते नहीं कि ये अच्छाई है, कहते नहीं बहुत सारे लोग, क्योंकि वो जानते हैं यदि मैंने कह दिया ये अच्छा है तो लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे। लोग कह देंगे कि ये अच्छा है, धर्म है, तो लोग कहेंगे तुम ग्रहण क्यों नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग हैं, उनको मालूम है कि पंचम काल में मुनि महाराज होते हैं, मालूम है, सब पढ़े लिखे, मूर्ख नहीं है महानुभाव कोई, लेकिन इसलिए नहीं कहते कि पंडित जी आप इतने ज्ञानी होकर के मुनि क्यों नहीं बनते। अब देखो चला करके जान रहे हैं
मैंने एक पंडित से कहलवा दिया, मैंने कि पंडित जी ये शास्त्रों में लिखा है गलत है। बोले महाराज सही लिखा है। मैंने कि होते हैं कि नहीं होते हैं, फिर तुम विरोध क्यों करते? महाराज जी आगे मत पूछो तो अच्छा है, हमारी ढकी रहने दो। क्योंकि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं, वो हमेशा अच्छाइयों को छुपाते हैं और स्वयं क्रियाहीन है, स्वयं चारित्रहीन है, स्वयं गुणों से विहीन है, स्वयं दुर्गुणों से भरे हैं। ऐसा व्यक्ति तो स्वयं दुर्गुण से भरा है, चारित्रहीन है, स्वयं अच्छाइयों को वो ग्रहण करना नहीं चाहता है, वो सबसे ज़्यादा अच्छाइयों को छुपाता है। बोले आज अच्छा व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता, स्वयं मुनि बन नहीं सकते। कहते पंचम काल में मुनि होते ही नहीं। जानते हैं, कुंद कुंद स्वामी को पढ़े हैं, तुम उनको बुद्धू मत समझना, बहुत ज्ञानी है, लेकिन वे कभी ये कबूल नहीं करेंगे जानते हुए कि मुनि महाराज होते हैं। क्योंकि लोग कहेंगे जब होते हैं और मुनि बनना अच्छा है तो आप इतने ज्ञानी होकर मुनि क्यों नहीं बनते? इसलिए उन्होंने कह दिया पंचम काल में होते ही नहीं। वो जानते हैं कि व्रत लेना, प्रतिमाएं लेना, ब्रह्मचर्य व्रत आदि लेना श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठतम है, जानते हैं। लेकिन अभी मैंने प्रशंसा की नहीं, क्योंकि मैं तो वक्ता हूँ, मैं तो प्रवचनकार हूँ। लोग मुझे पंडित कहते हैं तो वो कहेंगे पंडित जी आप व्रतों की इतनी प्रशंसा कर रहे हो, प्रतिमा की इतनी प्रशंसा कर रहे हो, संख्यात गुणी निर्जरा कर रहे हो, फिर आप इसको क्यों नहीं ले रहे हो? क्या जवाब दे पाएंगे? तो उन्होंने कहा इसका जवाब यही है कि हम कभी व्रतों की प्रशंसा करेंगे ही नहीं, व्रतों की बुराई और करेंगे, इनको क्रियाकांड कह करके, इनको ये कह करके इनकी निंदा करेंगे। अक्सर कर देखना, मैं सबको परीक्षा किए बैठा हूँ। मैंने उनसे हाँ कहलवा लिया, मैंने कि बोलो ये व्रत नियम आदि ठीक है कि नहीं? बोले बोला ठीक है, बस आप समझो बात को, हम पंडित हैं, हम ठीक कहेंगे तो लोग प्रश्न उठाएंगे, इसलिए हमने कह दिया ये सब क्रियाकांड है, व्यवहार है, ये धर्म नहीं है, इससे कुछ नहीं मानने वाला। मुनि व्रत धार अनंत बार व्रत चलेगा, ये सब महाराज हम अपना बचाव कर रहे हैं, अपना बचाव कर रहे हैं। आप देख लेना इशारा हो रहा है आज। ऐसे लोग जो अच्छाई को जानते हैं लेकिन अच्छाई को पहचानने से नकार देते हैं, अच्छाई को अच्छाई नहीं कहना चाहते। अभिषेक पूजन पाठ की मैंने पूछ लिया भैया कौन सा बुरा है? ये गृहस्थ नहीं करेगा तो बड़ा सब अच्छा है, लेकिन मैं नहीं करता हूँ और मैं पंडित हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि इसकी बुराई करो जिससे मैं बच जाऊंगा। सब वही देखना, बुराई करता हुआ वह व्यक्ति पाया जाएगा जो उस कार्य को नहीं कर रहा है। एक सूत्र बनाए, जो जिस कार्य को नहीं कर पा रहा है सबसे बड़े कमजोर व्यक्ति की, इनमें भी दो लेना। एक व्यक्ति वह है जो उस कार्य को नहीं कर पा रहा है लेकिन उसकी बुराई नहीं करता। एक वह व्यक्ति है जो नहीं कर पाता है, बस उसको मिथ्या कहेगा, मिथ्या कहेगा। उसका उदाहरण एक छोटा सा सरल देता हूं। अक्सर कर बुराइयां कौन करते हैं? जो 1 रुपया दान नहीं देते हैं। वही पाए रहे, दान देने वाला कभी बुराई नहीं करता। वो पूछता है साहब कमेटियों में इतना दान आ रहा है, उसका हिसाब किताब क्या है? भाई तूने कितना दिया? वो तो मैंने नहीं दिया कुछ भी। मैंने दानियों से पूछा, मैंने कि भाई तुम पैसा देते हो हिसाब? बोले बोला क्या पूछना, अपना काम था दे दिया, उनका काम वो जाना। ओह
कमा लिया पुण्य का भंडार। हमारा काम देना था, मैंने तो दे दिया, अब आगे कमेटी जाने, कमेटी के काम जाने। अब इसने अपरंपार पुण्य कमा लिया, अपरंपार पुण्य कमा लिया। और उस पापी को देखो जिसने 1 रुपया नहीं दिया। अक्सर कर वही बुराई पाए जाते हैं, जो दान नहीं देते वो दान की बुराई करना लगते। आजकल तो सब चीज महाराज के दरबार में पैसे में मिलती है भैया। अभी तो दुनिया ही पैसे की मोहताज थी, अब तो महाराज लोग भी कुछ भी करो, हर चीज में पैसा लगता है आजकल। शांति धारा कराना है, अब पैसा हो तो करा ले। हमने कहा भैया तेरे दुकान काहे की है? तो मैंने कहा कोई गरीब आएगा तो वो कहेगा साहब पैसा नहीं है, तो तुम दे दोगे कि बिना उसके दे दोगे? अब सब चीज में पैसा लगता है। शांति धारा कहाँ से कराऊं? और महाराज के लोगों ने कहा महाराज के मुख से और करा लो। अरे महाराज तो इतने महंगे हैं कि भैया अपन तो सोच ही नहीं सकते। महाराज के सानिध्य में पंचकल्याणक में 100 धर्म, दूसरा कहता है नाम मालूम कौन से महाराज जी हैं? बोले हमें 100 धर्म बनना है। कौन से महाराज? और पर मालूम वहां कौन महाराज हैं? किसको कह दूं? आचार्य विद्यासागर महाराज, उनके सानिध्य में तू बनेगा अपन 100 धर्म में। मुखड़ा देख ले रहे दर्पण में, बहुत महंगा है उनका सानिध्य। तो दूसरे नंबर पर मुझे ले लो, तुम बनोगे सुधा सागर के सारे 100 धर्म, तुम बनोगे शांति धारा। मालूम है वो मार्केट बहुत महंगा, बहुत महंगा। हूं और मुझे गर्व है कि मेरा मार्केट महंगा है। जिसका महंगा माल भी लाइन लगा के बिके, इसका अर्थ क्या है? सब जान रहे कि महंगा है, सबको मालूम है कि उस दुकान से माल लाओगे महंगा मिलेगा और दूसरी दुकान से जाओगे तो सस्ता मिलेगा। फिर भी लोग या तो ये पागल हैं, मालूम है, सबको मालूम है कि इस दुकान पर माल महंगा मिलेगा, सीढ़ी चढ़ते ही माल महंगा है, और दूसरी दुकान पर माल सस्ता है। इसके बावजूद भी महंगी दुकान पर लाइन लगी है। तो 2 कारण हैं, या तो ये सब पागल हैं, मूर्ख है। बाजू वाला कहता है यहाँ आ जा सस्ता दे रहा हूं, वो कहता नहीं मैं यहीं जाऊंगा महंगा। क्या कारण हो रहा है? पागल हैं क्या ये? मूर्ख हैं क्या ये? कुछ ना कुछ तो होगा। कहीं 1100 में क्या फोकट में ही शांति धारा करा रहे, और यहाँ 1,11,000 लेकर के भी लाइन लगा रहे। मामला है क्या? है क्या? मैं नहीं बता पाऊंगा, ये तो करने वाला बताएगा कि क्या है। दुकानदार बताएगा तो तुम कहोगे मियाँ मुट्ठी हो। ग्राहक से पूछो कि यहाँ क्या है। ग्राहक कहता है, वो जानता है कि यहाँ क्या है, जानता हुआ भी महंगा दे रहा है। दूसरी जगह सस्ते में मिल जाएगा, सब सस्ते में मिल जाएगा। शांति धारा भी सस्ते में, सौधर्म भी सस्ते में, माता पिता भी सब सस्ते में, सब मिल जाएगा। तुम बन तो जाओ। और यहाँ एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बड़ा देखा आचार्य जी के संग में वो ब्रह्मचारी था, वो महाराज था, क्षुल्लक था, हेलक था। यहाँ इतने सालों में महाराज भी नहीं बन पाया, महाराज उसकी योग्यता नहीं पहचान पाए, और दूसरी जगह भाग के गया तो वहाँ आचार्य बन गया। मैंने कहा मूर्खो, इसी से पता चलता है कि आचार्य विद्यासागर महाराज की यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड क्या है। इसी से पता चलता है। यहाँ वो हेलक क्षुल्लक ब्रह्मचारी के लायक है और दूसरे वहाँ आचार्य के लायक है। इसका अर्थ क्या है? बड़े बड़े कॉलेजों में 95 नंबर वालों का एडमिशन नहीं होता,
और दूसरे वाले कह रहे तुम 33 में आ तो जाओ। उस यूनिवर्सिटी में गया था तो वहाँ तो एडमिशन मिला ही नहीं, और दूसरे वाले ने बुला के दे दिया। बताओ अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है, जिसमें एडमिशन मिल गया वो या जिसमें नहीं मिला वो? जल्दी बोलो ना। हाँ, वो खुद ही कह रहा है, जिसको एडमिशन नहीं मिला वो खुद ही कह रहा है अरे भाई वहाँ तो वो यूनिवर्सिटी तो बहुत ऊंची है। कई बच्चे आते बोले महाराज जी हमें वो कॉलेज मिल जाए। मैंने क्यों, और भी तो कॉलेज है। वो तो अरे महाराज जी उस कॉलेज में यदि यूनिवर्सिटी मिल गई, एडमिशन मिल गया तो जिंदगी समझ जाएगी। मतलब कि पढ़ाई में कोई अंतर है क्या? नहीं, पढ़ाई तो वही है महाराज, सब कुछ है। फिर फर्क क्या है? फर्क क्या है? पढ़ाई वही है, डिग्री वही है, सब कुछ हुई है। एक कॉलेज बैठेंगे 33% वालों को जिनको कहीं एडमिशन ना मिले वो यहाँ आ जाओ। कुछ कॉलेज हैं ऐसे जिनका कहीं एडमिशन नहीं मिले, यहाँ एडमिशन है। और कुछ कॉलेज वाले कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, 95 से ऊपर वालों को लिया जाएगा। सबकी पढ़ाई एक, डिग्री एक, अंतर किसका है? क्यों चाहते हो आप? वहाँ फीस भी ज़्यादा है, डोनेशन भी ज़्यादा है, और यहाँ कोई डोनेशन नहीं, फीस भी कम है, और पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं करना, बिना पढ़े ही डिग्री भी है, बिना पढ़ाई लिए ज़्यादा। वहाँ तो बहुत टफ कंपटीशन है। फिर मैंने सोचा कि ये यहीं क्यों लेना चाहता है? महाराज जी आप आशीर्वाद, बस वहाँ एडमिशन भर हो जाए, उस कंपनी उस कॉलेज की ऐसी रेपुटेशन है कि हम पढ़ाई छोड़ के घर नहीं आ पाएंगे और कंपनियां हमें उठाने के लिए स्कूल में लेने आ जाएंगे। आती है कि नहीं? वहाँ लेने आ जाती है। अभी हम पास किया ही नहीं, वो कहते नहीं साहब आप तो एग्रीमेंट कर लो। बोले क्यों? वो रेपुटेशन है। ग्राहक जानता है, वो बच्चा जानता है, वो देने वाला जानता है कि यहाँ रेपुटेशन क्या है। भले वहाँ हमें 1100 में मिल रही और यहाँ 1 लाख में मिल रही, वो कहता है 1 लाख की शांतिधारा करूँगा। मैंने क्यों? 1100 में जाना, अब महाराज आप करा दो, ठीक से आप तो करा दो। वो जान रहा है कि यहाँ की रेपुटेशन क्या है, यहाँ का परिणाम क्या है। वहाँ 1100 में कराने 1100 ही में बेकार जाना है। और यहाँ आचार्य सिंह ने शांति धारा, हमने रामटेक में मैं बैठा था तो शांति धारा की बोली बढ़ी नहीं रही थी, 21-51 तक जा पाई। तो वो पीछे से आके बोले मेरे से, महाराज जी कोई उपाय बताओ, शांति धारा की बोली नहीं बढ़ती यहाँ, कोई बढ़ाते ही नहीं, कोई महिमा समझते ही नहीं। आप शांति धारा की महिमा बताओ। मैंने गुरु के सामने मैं क्या बताऊं? शांति धारा की महिमा क्या बताऊं? मैं तो गुरु की महिमा जानता हूं। तो मैंने कि बोली बढ़ जाएगी? मैंने कि बढ़ जाएगी। मैं तुरंत आचार्य से बात किया। मैंने कि आचार्य से हम ये शांति धारा बार बार पढ़ते हैं, एक बार आपके मुख से सुनना चाहते हैं हम लोग। नहीं नहीं हम नहीं, तुम ही पढ़ लो। गुरु जी एक बार आप सुना दो, आपके मुझसे सुनना है, हमें भी सुनना है। आचार्य ने हाँ कह दिया। और मैंने माइक वाले से कहा, मैंने कि बोलो आचार्य से शांति धारा कराएंगे आज। और ये बोली 10 लाख पर पहुंच गई। शांति धारा वही थी कि दूसरी? भगवान, जल, झाड़ी, क्या बदल गया? अरे वो 21 से ज़्यादा बढ़ने को तैयार नहीं, 15-20 मिनट हो गए। और जैसे ये घोषणा हुई कि आज की शांति धारा आचार्य महाराज, अरे फिर तो क्या मजा आया। बोली ऐसे बड़ी। बोलो कीमत किसकी है? कॉलेज वही है, सब कुछ डिग्री वही है, ये किसके मुख से निकल रही है? रेपुटेशन वचन का नहीं, वक्ता की प्रमाणता होती है। कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसका कोई महत्व? क्या बोल रहा है इसका कोई महत्व नहीं है।
कौन बोल रहा है इसका महत्व होता है। इसलिए, लेकिन वो क्या जाने, क्या जाने वो। एक बार लोगों ने कहा, महाराज जी आपको कैसे रोका जाए, आप जो बोलते हो वही दातार लोग। मैंने कहा एक ही तरीका है मुझे रोकने का। मैं, महाराज जी आप ना तो क्षेत्र बनाना बंद करते हैं, ना मंदिर, ना पंच, सब आप इतना कराते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ नया काम ही हो जाता है। बताओ, अभी ललितपुर में मैं पुराने काम को फिनिश करने आया था। पुराने काम तो फिनिश नहीं हो पाए, नए उससे भी कई गुने आश्चर्यकारी। पूरे 10 साल के मंदिरों को एक तरफ रख दो और इस बार के कार्यक्रम को, पुराने फिनिश हो ही नहीं पाए, नया। ऐसा हर स्थान पे यही होता है। जाता हूं फिनिश करने के लिए, चलो बस, लेकिन वो तो कि महाराज आपको कैसे रोका जाए, आप ही बताओ। मैंने कि अर्जुन तू तो ताजश्री से पूछा है कि आपको कैसे निपटाया जाए। पूछा मेरे, महाराज जी आपको कैसे रोका जाए। मैंने कि जब तू अर्जुन ही बन गया है तो मैं भी ताजश्री बनूंगा। तू नमोस्तु करके और विनय करके पूछ रहा है महाराज जी आपको कैसे रोका जाए। तो मैंने कि ताजश्री ने, इस दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं गया। ताजश्री ने कहा अब तूने मांग ही लिया है तो ले, तू मुझे कैसे मार पाएगा मैं बताता हूं। बता दिया था ना कि शिखंडी को आगे कर लेना। अब तू मुझे कैसे रोक पाएगा, तो मैं एक तरीका बताता हूं। जितने हमारे दातार हैं इनको भड़काना शुरू कर दो। सरल रास्ता है, बिल्कुल सरल। दातारों को भड़काओ, बिल्कुल दान नहीं देना। महाराज बोल बोल के थक जाए, दान मत देना। कितने ही करें, अपन को बोली के शांत देना नहीं लेना। अब शांत देना लेंगे ही नहीं तो अपने आप माल के भाव। कुछ भी नहीं बोलना, चाहे छेद बनाए, मंदिर बनाए, दान देना बंद करो। और जहां सुधा सागर बोले वहां दान बिल्कुल नहीं देना है। जितने दातार हैं उनको भड़काओ और वे भड़क जाएंगे, बस हम रुक जाएंगे। मैं तो किनके बल पे बढ़ रहा हूं, क्योंकि ये जानते हैं तुम्हारे कारण मेरे हौसले बुलंद हैं कि इधर मुंह से निकलता नहीं, उधर तुम खड़े हो जाते हो। तो मैं क्या करूं, मेरे तो हौसला बढ़े। अब मैं 1.5 घंटे बनते करते थक जाऊं और एक भी खड़े मत होना, दूसरे दिन से बोलूंगा ही नहीं कि महाराज जी ये तो कठिन काम है। मन की बस ताजश्री को मारना भी कठिन है, सरल तो है नहीं। मुझे रोक सको तो रोको, दातारों को भड़का दो, भक्तों को भड़का दो। बोले महाराज वो भड़कने वाले नहीं है। मैंने करो तो प्रयास करो। एक महाराज ने किया प्रयास, किया, सबने इस पहाड़ से सिर तो फोड़ा है, किया। अभी सांगानेर का महोत्सव हुआ था, उसमें एक महाराज ने दक्षिण में बैठ करके इतना 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 पाखंड बोला, इतनी बुराइयां की उस महोत्सव की। ये मूर्तियां ऐसी हैं, वो महाराज ऐसे हैं, जितनी ताकत थी खूब बार समाया। आपने देखा होगा, खूब बार सब इतने इतने के बहुत ज्यादा। उन्होंने कसम खाई थी कि मैं सांगानेर के प्रोग्राम को फैल करके रहूंगा पूरी तरह। महाराज थे, आचार्य भी थे, तथाकथित दक्षिण में रहते हैं। अब वैसा होगा, कमेटी वाले कह लेंगे महाराज जी अब क्या होगा। मैंने कि इस बार का कार्यक्रम पिछले कार्यक्रम से 100 गुना होगा। और इतना हुआ, इतना हुआ। हर कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोग अभिषेक करने नहीं आए। इस सांगानेर महोत्सव में 1 लाख व्यक्ति दक्षिण भारत के थे। 1 लाख दक्षिण भारत के लोग थे। जो टाइम था ना पूरा
15 दिन का था, कितने दिन, इतने लोग आए, इतने लोग आए, काउंटिंग है वो, काउंटिंग रखे हुए। मैंने कहा ये है चमत्कार उनके विरोध का। मैंने आखिरी दिन आशीर्वाद दिया, सबसे पहला आशीर्वाद उन विरोधियों को, जिसके कारण से कार्यक्रम सफल हुआ। वो विरोध नहीं करते थे, तब उन्होंने पूछा, मैंने दक्षिण वालों से पूछा, मैंने कहा कैसे आए हो, कैसे आए अभी तक तुम, कि महाराज आपकी पंपलेट तो वहाँ पहुँचते नहीं है, और आपके प्रवचन भी हमें ज़्यादा समझ में आते नहीं, हम लोग भाषा ही नहीं जानते, और आप लोगों के पंपलेट दक्षिण भारत के मंदिरों में नहीं पहुँचते, आपको एड्रेस ही पता नहीं है। 90% यहाँ के प्रोग्राम के पंपलेट दक्षिण भारत में, क्योंकि वहाँ गांव में है काम। तो मैंने कि तुम्हें कह रहे कि महाराज एक महाराज आपकी बुराई कर रहे थे कि सांगानेर में ऐसा महोत्सव होने वाला है, ऐसा। उनसे सुनकर के मैंने कहा कि लोग उसी पेड़ में पत्थर मारते हैं जिसमें कोई आम के फल होते हैं। गंदे पेड़ पर कोई पत्थर नहीं फेंकता, कांटे वाल पे। बस उसी कारण से हम आए, उनकी बदौलत। मैंने कि बहुत अच्छा शाबाश। इसलिए कबीर दास ने लिखा ना कि अच्छे लोग निंदक तू ना मरिए रे, तेरी बदौलत ही तो मैं ऊंचाई पर पहुंचता हूं। बहुत बुरा संसार है। अच्छाइयों को रोकने का प्रयास मात्र इसलिए कि मैं नहीं कर पाया। लोमड़ी को अंगूर खाने नहीं मिले तो अंगूर, ये दूसरे नंबर के व्यक्ति बहुत खतरनाक मानव। दूसरे के लिए नहीं, वो व्यक्ति उतना बुरा आदमी नहीं है जिस व्यक्ति ने कभी अच्छाई सुनी ही नहीं, अच्छाई जानी नहीं, अच्छे लोग मिले ही नहीं, अच्छा क्षेत्र मिला ही नहीं, सब कुछ बुरा ही बुरा मिला है, उसने कभी अच्छाई देखी ही नहीं। वो व्यक्ति इतना बुरा आदमी नहीं है, इतना गंदा आदमी नहीं है, इतना अहित नहीं होगा उसका। सबसे खतरनाक व्यक्ति वो है जो अच्छाई को अच्छाई जानता हुआ इसलिए बुराई कर रहा है कि वो अच्छाई मैं ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं। जो जानते ही नहीं कि मुनि धर्म भी है, जो जानते नहीं कि मुनि धर्म भी है, लेकिन जो जानते हैं कि मुनि धर्म है फिर भी मुनि धर्म की बुराई। जो जानते ही नहीं कि प्रतिमाएं क्या कहलाती, व्रत क्या कहलाते, जो जानते हैं वो अच्छाई को जानते हैं, सब जान रहे हैं। दान अच्छा है, मंदिर अच्छा है, लेकिन किस लिए? क्योंकि मैं दान नहीं दे रहा हूं तो लोग मेरी बुराई करेंगे कि भाई तुम्हारे पास इतना पैसा है। यदि पंडित लोग दान पूजा की यदि प्रशंसा करें, कभी नहीं करेगा पंडित, कभी नहीं करेगा पंडित। क्यों? कहीं तुमने पूछ दिया पंडित जी दान पूजा अभिषेक इतना अच्छा है, व्रत अच्छे हैं, तो आप क्यों नहीं करते? फिर क्या जवाब दोगे? उन्होंने कहा ऐसे विषय को छोड़ो ही मत। कंजूस आदमी से आप कभी दान की वो बुराई करेगा, नियम से बुराई करेगा। जिसको देना नहीं, जो कंजूस है वो बुराई करेगा। जो जिस चीज की बुराई करता पाया जाए, समझ लेना है कि ये चाहता तो है लेकिन न करवाने के कारण से बुराई कर रहा है। ऐसा लोग जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, महानुभाव, मेरा कहना है अपनी जिंदगी में कभी दूसरी विचारधारा मत आने देना, दूसरी विचारधारा मत आने देना। बहुत दुर्लभ है कि तुम सत्य को पहचान गए। अनंत अनंत जीव हैं जो सत्य को, धर्म को, अच्छाई को जानते ही नहीं। तुम बहुत भाग्यवान हो। बिल्कुल अच्छे मत बनना, बिल्कुल अच्छे मत बनना। तुम जैसे थे वैसे ही बने रहना, तो भी तुम्हारा बेड़ा पार की संभावना है, तो भी तुम्हारे कल्याण की संभावना है। सावधानी से मोटिवेशन रिपीट कर रहा हूं,
तुमने कोई भी अच्छाई तुम नहीं ग्रहण करोगे। नियम ले लो, हम अच्छे नहीं बनेंगे। मैं अपनी जिंदगी की कोई भी बुराई नहीं छोड़ूंगी। जितनी बुराइयां हैं मेरे में एक भी नहीं छोड़ूंगा। कोई बात देखना, बहुत सरल रास्ता दिखा रहा हूं। महाराज जी मैं कोई भी बुराई नहीं छोड़ूंगा। क्या फिर भी मैं धर्म का अधिकारी हूं? क्या मेरा कल्याण हो जाएगा? क्या आप मुझे आशीर्वाद दे सकेंगे? दे सकेंगे आशीर्वाद? क्या नियम ले रहा है? मैं एक भी बुराई छोड़ूंगा नहीं। पहले से वायदा कर दिया, एक भी बुराई नहीं। जितनी संसार की बुराइयां हैं सारे पाप करूंगा। मेरा मन भी बुरा है, मैं बुरा बोलूंगा, मैं बुरा देखूंगा, मैं बुरा सुनूंगा, मैं बुरा करूंगा, मैं बुरे लोगों के बीच में रहूंगा। देखना कितना खतरनाक चिल्लाया है। फिर भी क्या आप मुझे आशीर्वाद देंगे? क्या मैं आपका गुरु बन सकूंगा? क्या तुम मेरे गुरु बन सकोगे? आपकी राय क्या है? उसने सब कह दिया, शराब भी पीऊंगा। सब जाने दुनिया के जितने पाप, डाकू भी हो, चोरी हो, कुशील है, परिग्रह है, झूठ, सब हिंसा है, सब करूंगा मैं, सब करूंगा मैं। जो जो हो, और कम हो तो आप और बता देना, वो भी करूं। अब ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद, ऐसे व्यक्ति कहता है क्या आप मेरे गुरु बन सकेंगे? क्या कहता है आपका धर्म? जैन धर्म कहता है संभावना है। महाराज पहले देख लेना, कोई नियम फियम मत दे देना। और तुमने नियम दिया, मैंने डबल किया। कई लोग होते ऐसे जिद्दी, परिवार के लोग जिस दिन जिस कार्य को मना करेंगे वो डबल करेंगे। गुटखा ने लो हम डबल खाएंगे, अब करो क्या करना। वो जिद्दी उल्टा, बिल्कुल जितना टोकोगे उल्टा करेंगे। तुमने मना किया है ना, आज डबल पिएंगे। और सबसे ज्यादा जिद्दी होता है व्यक्ति पत्नी के सामने। उसने किसी चीज की मना की नहीं, बोल दो ना थोड़ा, अब तूने मना क्यों किया? मंदिर जा रहे हो तो कपड़े उतार दे, नहीं जाऊंगा मंदिर। तूने कहा क्यों मंदिर जाओ? मंदिर गए कि नहीं? पता नहीं क्या तुम्हारे उसके सामने मूछ नीची होती है मुझे। बस वो मना कहते थे लोग, महाराज जी देखो ये जब तक टोकती रहेगी मैं डबल कोई बात नहीं, चलो मैं वायदा करता हूं तुमसे, कोई बुराई नहीं छुड़ाएंगे हम, कोई बुराई नहीं छुड़ाएंगे। बस फिर भी मैं आशीर्वाद मिलेगा, मिलेगा। बस एक नियम लेना है, तुम जिस अच्छाई को अच्छाई जानते हो तुम ग्रहण करना या मत करना, लेकिन अच्छाई की बुराई मत करना। तुम अच्छे बनना या नहीं बनना, लेकिन अच्छे आदमी की बुराई मत करना। तुम चोखे मार्ग पर चलना या नहीं चलना, लेकिन चोखे मार्ग पर चल रहे हैं उनकी बुराई मत करना। ये बुरा है, ये गलत है, जानते हुए। जो तुम नहीं जानते हो उसके संबंध में नहीं कह रहा हूं मैं। जिसके संबंध में तुम जानते हो कि ये कार्य अच्छा है, लेकिन तुम बुराई इसलिए कर रहे हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बस ये दुर्गुण तुम निकाल दो। तुम कितने भी बुरे बने रहना, जैन दर्शन तुम्हें आशीर्वाद दे देगा। बहुत बड़ा गुण है महानुभाव, बहुत बड़ा गुण है। धर्म में प्रवेश करने का फर्स्ट एड, प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार है सबसे बड़ा। अच्छा बनना प्रवेश द्वार नहीं है,
अच्छे व्यक्ति को पहचानना। पूज्यवर समंतभद्र महाराज कहते हैं, गजब की बात महानुभाव रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में उन्होंने शुरू की। उन्होंने ये नहीं कहा तुम कितने अच्छे आदमी हो, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम क्या बुराइयां छोड़ सकते हो, उन्होंने ये कहा तुम कैसे हो हमें कोई मतलब नहीं, तुम्हारा भगवान कैसा है। देखना कहाँ रत्नगण श्रावकाचार्य में कोई तत्व का चर्चा नहीं, आत्मा की चर्चा नहीं, तुम्हारा भगवान कैसा है, बस भगवान का स्वरूप बताओ। तुम कैसे हो बने रहो, भगवान कैसा है, तुम्हारा गुरु कैसा है, तुम्हारा शास्त्र कैसा है। जिस दर्पण में तुम चेहरा देखते हो वो दर्पण कैसा है, चेहरा कैसा है मानव समंतभद्र कहते कोई फर्क नहीं पड़ता। चेहरा गंदा है काला है कैसा भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। समंतभद्र महाराज कहते दर्पण कैसा है। दुनिया तो कहती देख तेरा चेहरा कैसा है। पूज्यवर समंतभद्र महाराज बहुत बड़े फिलोसोफर थे, वो दार्शनिक थे। उन्होंने कहा नहीं चेहरा कैसा है ये नहीं पूछूंगा, जिस दर्पण में तू चेहरा देखता है वो दर्पण कैसा है। बस दर्पण को स्वच्छ कर ले, चेहरा तू अपने आप देख लेगा। मैं क्यों बताऊं कि तेरा चेहरा गंदा है, मैं क्यों बताऊं कि तेरा चेहरा गंदा है, मैं अपना मुंह खराब क्यों करूं और तू बुरा मानेगा। किसी की बुराइयां देख करके महानुभाव तुम उसको बुरा कहोगे दुश्मन बन जाता है। अक्सर कर देखना किसी बुरे आदमी की तुम बुराइयां देखोगे दुश्मन बन जाएगा, वो तुम्हें दुश्मन मानेगा, बैरी मानेगा और डबल और करेगा। इसलिए बुराइयां देखना बंद करो और तुम किसी को सुधारना बंद करो। वो सुधरेगा नहीं, तुम्हें सुधार देगा। वो शांति करे। जिन जिन ने आज तक दूसरों को सुधारा है वे तो सुधरे नहीं और तुम्हारी जिंदगी में कांटे और बन गए। दुश्मन बनता है सीधा बैरी। किसी भी बुरे आदमी से तुम बुराई कहना वो तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। उपकार नहीं मानने वाले उपकार बहुत कम जीव है, बुराइयां मानने वाले ज्यादा लोग हैं। तुम्हारा बेटा ही तुम्हारे विरोध में खड़ा हो जाएगा। बेटा मोबाइल ज्यादा मत देखना, ये पापा नहीं है ये दुश्मन है मेरा। अवभाग्य नहीं मानेगा। आप फीलिंग करना अच्छा चलो अपने बाप से शुरू करना है। जो बुराई तुम्हें है बाप ने ठोकना शुरू किया, बोलो पिता के टोकने पर तुम्हें अवभाग्य की महसूसी आई, ये है मेरा दुश्मन, ये नहीं करने देगा मुझे। एक बेटी को माँ पिता ने मोबाइल को मना किया, प्रतिदिन मना करने लगा, पढ़ाई का समय था। बोले ये है मेरा दुश्मन, उसने अपने बाप का मर्डर कर दिया। बेंगलोर में हुआ था अभी। मात इतने से कि ये पिताजी मुझे क्यों टोका, बाहर जाए तो टोकता है, हर बुराई के लिए टोकता है, लेट आ जाए तो टोकता है, मोबाइल चलाए तो टोकता है। और उनका भाव अच्छा था पिता का, बहुत लाडली बिटिया थी वो, बहुत लाडली बिटिया थी। उसके लिए वो कुछ भी करना चाहता था और वो चाहता था कि मेरी बिटिया अच्छी पढ़ जाए लिख जाए, अच्छा बहुत अच्छा, बहुत चाहता था, सब कुछ लुटाने को तैयार था। बेटी ने बस बाप को दुश्मन मान लिया। ये मुझे अच्छा बनाना चाहता है, मेरी बुराइयां छुड़ाना चाहता है, मर्डर कर दिया। बेटी ने मुश्किल से 12-15 साल की बिटिया थी और उसने कहा मैंने इसलिए मर्डर किया, इसलिए महानुभाव समंतभद्र महाराज की नीति सीखो। किसी की बुराइयों को टोकना चालू मत करो। तुम बुराई करने वाले को मत समझाओ, वो विद्वेष में चला जाएगा और किसी भी स्तर पर वो नीचे बुरा आदमी है ना, क्योंकि वह कैसा है, बुरा आदमी है। बुरे आदमी को बुराइयां कभी मत दिखाओ कि मैं तुम्हारी, बुरे आदमी को कभी ये महसूस मत होने दो कि तुम्हारी बुराइयां मुझे पता चल गई हैं।
दूसरी नीति देखो, चाणक्य ने एक बहुत अच्छी नीति कही, अच्छे आदमी की बुराइयां दिख जाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये अच्छा आदमी है। अच्छे आदमी को तुम टोकोगे तो वो तुम्हारा सौभाग्य अवभाग्य मानेगा। अच्छा रहा भैया आपने टोक दिया। और बुरे आदमी को कभी टोकना नहीं। बुरे आदमी के सामने ऐसा प्रदर्शन करो कि मुझे उसकी बुराई पता ही नहीं है। यदि उसको पता चल गया कि इसको मेरी बुराई पता चल गई है, अब वो तुम्हें निपटा देगा, क्योंकि बुरा आदमी है। चोर मर्डर कब करते हैं? इसने मुझे पहचान लिया है, अनजाने बन जाओ। तुमने ये कहा अंकल आप, बस खत्म। यदि होता है ऐसा कि नहीं होता है, मान वो बुरा आदमी है ना, वो डाकू है ना, डाकू को पहचानो मत, अनजाने बने रहो, धन चला जाएगा जीवन। और तुमने पहचान लिया, बस डाकू के इसने पहचान लिया, वही मर्डर कर देता है, हमारे एक एलक जी थे, पहले चतुर्मास में रहे, निशंक सागर, उनके परिवार में डाका डाला, परिषद वालों ने डाका डाला। रवि बच्चा था, उसने पहचान लिया, बोले अंकल आप ये कर रहे हो, बस उसने उसी समय पकड़ा, उसका मर्डर कर दिया। मात पहचानने के कारण मर्डर किया। इसलिए नीति दी गई है, इस नीति को अपनाओ। बुरे आदमी की कभी बुराई नहीं करना। बुरे आदमी की बुराई को ऐसा प्रदर्शन करो कि तुम्हें कुछ पता है ही नहीं, जिंदगी बच जाएगी। बुरे आदमियों में बुराइयां मत देखो। रिपीट करूं, बुरे आदमियों में बुराइयां मत देखो। बुरे आदमी बुरा कार्य कर रहा हो, ऐसा मुंह कर लो। यदि तुम्हें प्राण बचाना है तो, यदि बचाना है तुम्हें जिंदगी, तो बुरे आदमी की बुराइयां मत देखो, आंख फेर लो, नहीं तो आंखें निकाल देगा वो। बुरे आदमी की यदि बुराई देख ली तो ये दशा कर देगा कि तुम देखने लायक भी नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने बुरे आदमी की बुराई देखी है। आंख फेर लो। बुरे आदमी की कभी बुराई मत सुनना महानुभाव। क्या कहा? बुरे आदमी की कभी बुराई, किसकी बुराई सुना रहे तुम? उसकी। अरे वो तो बहुत बुरा आदमी, तुम उसके कान बंद कर लेना, क्योंकि उसको पता चल गया कि इन्होंने हमारी बुराई सुनी है, इनको मेरा पता चल गया है, वो तुम्हें भी निपटा देगा। बुरे आदमी की कभी मुंह से बुराई मत करना, 100 बुराइयां उसके पास हैं, क्योंकि वो बुरा आदमी है। मौन ले लो, दोष वादे च मौन्यम, मौन धारण कर लो, मुंह खोलना मत। मालूम है तुम्हें ये बुरा है, मुझे पता ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं, मुझे मालूम नहीं है, और सब तुम्हें मालूम है। झूठ बोल देना, मुझे मालूम नहीं, मैं कुछ जानता नहीं, मुझे पता नहीं, बस मुझे कुछ नहीं, जिंदगी बच जाएगी। बस तो फिर महाराज ऐसी स्थिति में तो फिर बुरे आदमी को कोई गवाही देने वाला ही नहीं मिलेगा। और होता यही है, बुरे आदमी को कोई गवाही नहीं देता। तरीका है, सुधारना तो है ही ना, लेकिन ये तरीका नहीं। अंधे से अंधा कहो, तुरंत ही जय है टूट, और धीरे धीरे पूछ लो कि कैसे गई थी फूट। शमंत भट्ट महाराज ने बहुत कला दी, इसको मत सुधारो। इसका चेहरा काला है, इसको साफ मत करो, तुम्हारे हाथ काले हो जाएंगे। हम डायरेक्ट व्यक्ति को चेहरा साफ करना चाहते हैं, हाथ काले हो जाएंगे और चेहरा साफ होगा नहीं। क्योंकि कोई व्यक्ति अपने चेहरे को काला कहना नहीं चाहता,
उसने काले को स्वयं पोत दिए। इसलिए पहला ये। अब दूसरा जो तरीका बता रहे हैं हम कि कम से कम बस उसका दर्पण कौन है, ये किसको आदर्श मानता है, ये किसको जानता है, किसको पहचानता है, किसके अनुसार चल सकता है, बस उसको सुधारना चालू करो। दर्पण में देखेगा ये चेहरा। मैं तो इसका चेहरा साफ कर नहीं सकता, बहुत काला है, मेरे हाथ भी काले हो जाएंगे। बस कुछ नहीं करना, उसके सामने जहाँ बैठे वहाँ एक दर्पण लगवा देना, बिल्कुल साफ दर्पण। और वो खुद अपना चेहरा जिस दिन देख लेगा, तुम्हारे हाथ काले नहीं होंगे और वो जाके वाष्प प्रसंग में चेहरा धो लेगा। समंतभद्र महाराज ने कहा, इससे बस इतना पूछ लो, इतना इसका एक नियम दिला दो, इसको बिल्कुल भी कोई अच्छाई मत छोड़ने दो, बस ये अच्छाई की बुराई नहीं करेगा। जिस अच्छाई को ये जानता है, इतना नियम देना कि जो अच्छाई मैं जानता हूं मैं कभी उसकी बुराई नहीं करूंगा। अच्छे व्यक्ति की कभी हम बुराई नहीं करेंगे। अच्छा व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, मैं उसकी निंदा नहीं करूंगा। ये कहूंगा नहीं, कार्य अच्छा है। तुम्हें ये नहीं डरना चाहिए, जब अच्छा कार्य है तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? बोले मुझे इसका कोई डर नहीं है। इसका नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। गजब का सूत्र है। जैन दर्शन का जो अविरत सम्यक दृष्टि का स्वरूप पढ़ा, मैं आश्चर्यचकित रह गया कि आखिर क्या तमाशा है। चारित मोह बस लेस न संयम, पैसुर नाथ जजे हैं। किंचित मात्र भी चारित नहीं ले रहा, फिर भी देवताओं से जय जयकार करा दी इस पापी की, जो कोई बुराई छोड़ने को तैयार नहीं है। मिथ्या दृष्टि में और सम्यक दृष्टि में, क्रियाओं में कोई अंतर नहीं बंधु, कोई अंतर नहीं, किंचित मात्र भी अंतर नहीं। बस मिथ्या दृष्टि वह है, घोर मिथ्या दृष्टि, जो अच्छाई को अच्छाई जानता है लेकिन उसकी बुराई करता है। ये अच्छाई है ही नहीं। अच्छे व्यक्ति को जानता है कि अच्छा आदमी है, उसकी बुराई करता है, ये अच्छा आदमी है ही नहीं। वो जानता है कि मुनि महाराज हैं, पर कहता है मुनिराज है ही नहीं। वो जानता है व्रत प्रतिमाएँ अच्छी हैं, लेकिन वो व्रत प्रतिमाओं का बुराई करेगा। वो जानता है अभिषेक पूजन अच्छा है, लेकिन वो अभिषेक पूजन की बुराई करेगा। वो जानता है कि उपवास करना अच्छा है, लेकिन वो उपवास की बुराई करेगा। हर अच्छाई की बुराई। समझ लेना महानुभाव, रिपीट करता हूं, हर अच्छाई की सारा जगत, उससे भी छाती पे हाथ रख के पूछ लेना, वो भी बक्कर देगा, फिर भी वो बुराई कर रहा है। इस क्वालिटी के तुम लोग कभी अपनी जिंदगी में एक नियम ले लो, अपनी कमी को ढांकने आगम कभी मत मोड़िए। बस और कुछ अपेक्षा नहीं है। इस पंचम काल में महानुभाव आप लोगों ने, मत बनो मुनि कोई बात नहीं, मत व्रत लो कोई बात नहीं, मत बुराई छोड़ो कोई बात नहीं। यदि इस काल में तुमने इतने नियम ले लिया कि हम अच्छाई को बुराई नहीं करेंगे, अच्छे आदमियों की बुराई नहीं कर, चाहे भले मैं बनूं या नहीं बनूं, मैं कहूँगा मैं रात में भोजन खाता हूँ, खाऊंगा, लेकिन एक व्यक्ति नहीं खाता है, ये अच्छा व्यक्ति है। मैं खा रहा हूँ, ये अच्छा व्यक्ति है क्योंकि रात में नहीं खाता। ये अच्छा व्यक्ति है, अभिषेक करता है। ये अच्छा व्यक्ति है, पूजन करता है। ये अच्छा व्यक्ति है, अभक्ष नहीं खाता। ये अच्छा व्यक्ति है, व्रत लिए हुए। ये अच्छा व्यक्ति है, सामायिक कर रहा है। ये अच्छा व्यक्ति है, इसने प्रतिमा ले ली। ये अच्छा व्यक्ति है, इसने मुनि व्रत धारण कर लिया। बस इतना सा करना है, बस अच्छा है। मैं गलत चीज की प्रशंसा नहीं करा रहा हूं। गलत चीज पर तो मैंने मौन धारण करा दिया, गलत चीज पर तो मौन धारण कर दिया। अच्छाई पर मौन मत रहना, अच्छाई पर मन पे फितूरी मत लाना, अच्छाई को कभी भी मौन मत रहना। बस अच्छाई को देख करके बुराई तो करना नहीं और मौन रहना नहीं, दो बात है। अच्छे को अच्छा नहीं, अच्छा मार्ग करने योग्य यही है।
लेकिन तुम मेरे से मत कह देना कि तुम क्यों नहीं करते हो। मैं करूँगा नहीं, लेकिन करने योग्य ही है। दोनों डिफरेंस है ना। मैं करूँगा नहीं, लेकिन करने योग्य यही है। द्वारका में जब आग लगी तब श्री कृष्ण ने घोषणा की, जिन जिन को व्रत लेना है ले लो, जिन जिन को समाधि लेना है ले लो, जिन जिन को मुनि व्रत धारण करना है ले लो। तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारा राजा हूं, इससे जो राजा करेगा वही मैं करूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा राजा जरूर हूं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति मेरे से आगे निकलता है तो मैं उसका सम्मान करूंगा, अपमान नहीं। भरत चक्रवर्ती ने कहा, जो ये मत सोचना कि मैं घास पे चल गया तो तुम भी घास पे चल जाओ। नहीं, जो मेरे से ज्यादा गुणवान होगा मैं उसका सम्मान करूंगा। मैं भले नहीं पाल पा रहा हूं, मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं ले पाऊंगा दीक्षा, ना मेरे लेने का भाव हो रहा है, लेकिन मैं घोषणा करता हूं कि इस कारण से ना लो कि राजा साहब दीक्षा नहीं ले रहे हैं। नहीं, मेरे डर के कारण नहीं, मार्ग यही सच्चा था, है और रहेगा, लेकिन मैं नहीं लूंगा। वो जैन दर्शन के अनुसार नियोग था ऐसा, मैं नहीं लूंगा। क्या प्रशंसा की है जिनसेन स्वामी ने उस समय, क्या प्रशंसा की है। ओहो, धन्य है। देवताओं ने वंदना कर ली। कितना महान आदमी है कि जिस मार्ग पर स्वयं नहीं बढ़ पाया, लेकिन दूसरों को रोक नहीं रहा है। दूसरे कहते हैं बढ़ो, तुम बढ़ो, मैं तो नहीं बढ़ पाऊंगा। दुनिया की नीति तो क्या है, मैं नहीं तो तुम नहीं, मुझे नहीं तो तुम्हें नहीं, तुम्हें नहीं, मैं नहीं बढ़ पाया तो तुम कैसे बढ़ जाओगे। नहीं, प्रशंसनीय है वो व्यक्ति, स्वयं नहीं बढ़ पा रहा है लेकिन दूसरों को बढ़ने के लिए रास्ता खोल रहा है, प्रशंसा कर रहा है। बार बार कहते हैं नहीं, मार्ग यही था, यही है, बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मार्ग यही सच्चा है। रावण ने भी अपने, कभी भी उनका बेटा दीक्षा ली, रावण के रहते हुए दीक्षा हो गई थी, उन्हें कभी किसी को नहीं रोका। युद्ध के बीच में से जैन दर्शन के अनुसार कुंभकर्ण ने बैराग की बात कही, इंद्रजीत ने बैराग की बात कही, उसने एक बार भी नहीं रुका। उसने ये नहीं कहा कैसी बात कर रहे हो तुम, युद्ध में, इस समय युद्ध चल रहा है, तेरे पिता को मरने मारने की पड़ी है और तुम्हें दीक्षा की पड़ी है। ऐसा युद्ध छोड़ करके तुम जाओगे दीक्षा में, तुम मेरे भाई हो कि दुश्मन हो, भाई हो कि दुश्मन हो, नहीं कहा रावण। एक सेकंड भी नहीं लगा। कुंभकर्ण कहता भाई मेरी इच्छा तो नहीं है, मेरा भाव तो नहीं हो रहा, लेकिन कुंभकर्ण तुमने जो भाव बनाया है यही करने योग्य है, यही करना चाहिए। इस युद्ध में खून खराबा करने का जो तुम्हारा मन नहीं है, अहिंसा का बात अपना रहे हो, जाओ यही करने योग्य है, और दीक्षा देने की बात कह दी। गजब की चीज है। बेटे को आदि कुमार उनका बेटा था, बीच युद्ध में दीक्षा ले रहा है। उन्होंने कहा बेटा तलवार उठाए इस समय पीछे नहीं, नहीं, करने योग्य यही है। उस समय रावण की इतनी प्रशंसा हुई, ये गुण भी यदि तुम्हारे अंदर आ गया तो कल्याण तो छोड़ो, तुम तीर्थंकर भी बन सकते हो। रावण तीर्थंकर कैसे बन जाएगा, क्या गुण था उसमें। एक गुण था कि उसने अच्छे को कभी बुराई नहीं की। उसने कहा नहीं, करने योग्य यही है, यही ठीक है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मंदोदरी ने जब पूछा था क्या सीता कुछ गलत कर, बोले नहीं, करने योग्य यही है, लेकिन मेरी नीयत यह नहीं है, यही सही है।
उस समय रावण की नीति देखो कैसे बनते, इतने बड़े पापी, नरकों में जाने वाले जीव भी, नरकों में जाने वाले को तीर्थंकर की घोषणा की जा रही है और स्वर्गों में जाने वालों को तीर्थंकर की घोषणा नहीं की गई। इतने मुनिराज हैं, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, इतने सारे, उनको तीर्थंकर की घोषणा नहीं कर रहा है कोई, और नरक जाने वाले कर रहा है एक गुण के कारण। सुषेण वैद्य जब बता के आता है, दुश्मन की दवाई करके आता है, बड़ी मुश्किल में 15वां या 16वां दिन था, लक्ष्मण को जब शक्ति लगी थी, इतनी मुश्किल से लक्ष्मण को धराशायी कर पाया था रावण, और उधर सुषेण वैद्य ने जाकर के उसको जीवित कर दिया। लोगों ने कहा सुषेण वैद्य अब तुम जीवित नहीं बचोगे, अच्छा है तुम लंका में जाओ मत। सुषेण वैद्य ने क्या दावा किया, मेरा राजा कैसा भी पापी हो लेकिन वो धर्मात्माओं का अपमान नहीं करता, नीति का अपमान नहीं करता, नीतिज्ञ है, अधर्मी है लेकिन नीतिज्ञ है। और सुषेण वैद्य जब पहुंचा तो सब कह रहे थे अब खैरियत ने इसकी गर्दन अलग होगी। रावण ने भरी सभा में सम्मान किया कि सुषेण वैद्य ने आज हमारा मस्तक ऊंचा उठा दिया कि रावण कितना भी पापी हो लेकिन अच्छे कार्यों की कभी सम्मान किया उसका, सुषेण वैद्य का। बोले दुश्मन के सामने तूने मेरा मस्तक उठा दिया कि रावण कितना भी पापी हो लेकिन वो दूसरे को पापी नहीं बनाता, दूसरों के लिए अपने जीवन में कभी इस प्रकार की बात नहीं करता उस समय। और जैन दर्शन के साथ दीक्षा ले रहे, लीजिए जिनको जाना है। महानुभाव, आप लोगों से मेरा आज दिवाली का, आज भी है कल भी है, जैनियों की कल दिवाली, एक दिन पहले इतने ही नियम ले लो आप, कुछ भी अच्छाइयाँ ग्रहण मत करो दुलाई दिवाली पर। जो अच्छे मार्ग पर जा रहा है उसको हम कभी रोकेंगे नहीं। तुम मत जाना है, तुम्हारे लिए कह रहा हो, तुम मत जाना, इतना कर लेगा, इतना भी बहुत बड़ा साहस है। और हो सके तो अच्छे मार्ग पर, भैया मेरी तरफ मत देखना, मार्ग तो रास्ता ये है। हो सके तो इसकी शुरुआत अपने बेटे बिटिया से करो। आज बैठा लेना, बेटा बिटिया मेरी नकल मत करना, मैं तो असहमी हूँ, मैं तो रागी द्वेषी हूँ, मैं तो संसार के घोरक धंधे में फंस गया हूँ। बेटा सच्चा मार्ग ये है, तुम यदि जा सको जाओ, मेरी अनुमति है। जो मैं नहीं कर पाया वो तुम करो। मेरा मन है कि मैं मुनि नहीं बन पा रहा, मेरा बेटा बने, मैं आरिका नहीं बन पाई, मेरी बेटी आरिका बने, मैं व्रत नहीं ले पाया, मेरा बेटा व्रत ले, मैं अभिषेक का नियम नहीं ले पाया, बेटा लेवे, मैं भक्तांबर में नहीं जा पाया, बेटा जावे, मैं ये नियम नहीं ले पाया, बेटा लेवे। इतना तो कर लो कम से कम, कम से कम इतना कर लो। चलो ये भी नहीं करना, मत कहना तुम, मत कहना तुम, लेकिन यदि वो करे तो मना मत करना। करे तो मना नहीं करना, तुम मत कहना। वो जाना चाहे मुनि व्रत, हाँ जाओ बेटा, करने योग्य यही है। वो रात्रि भोजन छोड़ना चाहे, करने योग्य बेटा यही है, मेरी तरफ मत देखना। वो अभिषेक पूजन करना चाहे तो कहना करने योग्य यही है। इतना तो कम से कम करो। अच्छाई को पहचानने के बाद उसकी बुराई मत करना। तुम दान नहीं दे सकते हो तो मत दो। सुन रहे हो रे माईजर लोगों, मत दो, मत दो, हमें तुम्हारे दान की जरूरत ही नहीं, मेरे पास तो वैसे ही ओवरफ्लो रहता है। मुझे तुम्हारे दान की, मेरे दिवाली पर तुम्हारा दान नहीं चाहिए रे।
हमारे भक्तों के पास अभी इतना है कि मैं जो बोलूंगा वो पूरा कर देंगे। मेरे भक्तों के पास अभी इतना है कि मेरी जिंदगी में मेरे मुख से निकली हुई आवाज कभी नीचे नहीं गिरेगी। ये मुझे अपने भक्तों पर विश्वास है, भक्तों पर विश्वास है। वो मेरी निकली हुई आवाज को नीचे कभी गिरने नहीं देंगे। और सब जगह ओवर रहता है। कहीं आज तक कोई क्षेत्र ऐसा नहीं हुआ हो जो कर्जे में डूब गया हो। पूछ लेना फोन लगा करके। हाँ, थोड़ा बहुत लेन देन करना पड़ता है, वो बात एडजस्टिंग, लेकिन कर्जे में डूब गया हो ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं, हो नहीं रहा और होगा भी नहीं। इसलिए मुझे तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई धन नहीं चाहिए, लेकिन आज दिवाली पर उन कंजूस लोगों से एक बस चाहिए, कम से कम तुम दो या ना दो, लेकिन जो दान दे रहे हैं उनकी बुराई मत करो। तुम करो या ना करो, जो कर रहे हैं उनकी बुराई मत करो। तुम मंदिर बनाओ या ना बनाओ, जो बना रहे हैं उनकी बुराई मत करो। तुम अच्छे मार्ग पर चलो या ना चलो, जो चल रहे हैं उनकी बुराई मत करो। ये गुण भी तुम्हारे पास आ गया, इतना गुण भी आ गया, मैं तो एक कौड़ी दूंगा नहीं। ये दे रहा नहीं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, देना ही चाहिए। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, देना ही चाहिए। पैसा को धर्म में नहीं लगा तो कहाँ लगाएंगे? तुम नहीं, मैं तो एक कौड़ी दूंगा नहीं, मैं तो एक नियम नहीं लूंगा। रावण कहता है आकाश के तारे जमीन पर ला सकता हूं, पंजा मारू जमीन में पानी निकाल सकता हूं, लेकिन मैं तो एक भी नियम नहीं लूंगा। मैं नियम नहीं ले सकता, लेकिन जो नियम लेगा उसको मैं रोकूंगा नहीं, जो नियम लेगा उसका नियम तोड़ूंगा नहीं। समझना बात को। रावण की बुराइयां बहुत सुनी, थोड़ी कुछ अच्छाई सुन लो। किसी को नियम लेने से रोकूंगा नहीं, और जिसने नियम ले लिया है उसका नियम मैं तोड़ूंगा नहीं। शक्ति थी। सीता क्या कर लेती? क्या कर लेती सीता? क्या कर लेती सीता? स्त्री थी, रावण बलशाली था, पुरुष था, सब कुछ उसके पास था, कुछ भी कर सकता था। जैन दर्शन के अनुसार कुछ भी कर लेता, प्राण भी ले लेता, कुछ भी कर लेता, कुछ भी जबरदस्ती भी कर लेता। क्या कर लेते? कुछ नहीं कर सकते। रावण का एक नियम था, मैं पापी हूं, नियम कभी लूंगा नहीं, लेकिन किसी का नियम मैं कभी तोड़ूंगा नहीं। क्या नियम था उसका? जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उसके साथ मैं कभी जबरदस्ती नहीं करूंगा। बस कितना सा नियम बोलना भैया। स्वयं नियम नहीं था कि मैं किसी के, मैं एक बुराई नहीं करूंगा, बुराई तो करूंगा, मैं नियम कुछ भी नहीं लूंगा। कैलाश पर्वत के ऊपर बाली मुनि ने इतना समझाया, रावण कुछ नहीं बोले, गुरुदेव माफ करना, मैं सब कुछ कर सकता हूं, जो कहो सब कर सकता हूं, मैं नियम नहीं लूंगा। मेरे नियम लेने के भाव ही नहीं होते। तो अंत में गुरु ने एक नियम दिया, तो कोई नियम मत लेना, लेकिन जो नियम लिए हो उस नियम को तोड़ना भी मत, उसके नियम को मत तोड़ना। रावण को एक अहंकार था कि मैं, इतना वैभव है, इतना सौंदर्य है, इतना ज्यादा सब कुछ है, कौन नारी मुझे नहीं चाहेगी? नियम ले लिया, जो नारी मुझे नहीं चाहेगी मैं उससे जबरदस्ती नहीं करूंगा। नियम का पक्का देखना। उसने कहा नहीं, ये नियम है, ये गुण के कारण से वो आगे तीर्थंकर बनेगा। ये गुण थी, ये गुण था। ये कम गुण है कि मैं पापी हूं तो हूं, लेकिन मैं किसी को पापी नहीं बनाऊंगा।
जब तक वो अपनी मर्जी से पापी नहीं बनेगा। यदि वो नहीं चाहती है तो मैं उसके साथ कुछ भी जबरदस्ती, मैं उसको पापी नहीं बनाऊंगा, वो बने तो बने। साधारण नियम नहीं है महानुभाव। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने श्री अष्टपहर के अंदर एक बहुत अच्छी गाथा लिखी। कुछ भ्रष्ट हैं, कुछ और कुछ भ्रष्टों के द्वारा भ्रष्ट हैं। भट्ट से भट्ट, जो भ्रष्ट है उनके द्वारा भ्रष्ट है। जो स्वयं भ्रष्ट है वो इतना बड़ा पापी नहीं है। जो स्वयं भ्रष्ट है वो इतना बड़ा पापी नहीं है। जो स्वयं भ्रष्ट होकर दूसरे को भ्रष्ट करता है वो सबसे बड़ा पापी होता है। दुर्गति। रावण भ्रष्ट था लेकिन उसने दूसरे को भ्रष्ट नहीं। यदि तू भ्रष्ट नहीं होना चाहती है तो कोई बात नहीं, मनाने का प्रयास किया, लोभ देने का प्रयास किया, ये उसकी नियत थी, लेकिन उसने नियम तोड़ा नहीं। तोड़ने का शक्ति थी, समर्थ था, तोड़ सकता था, लेकिन नहीं तोड़ा। वही आज मैं तुमसे अपेक्षा करना चाहूंगा, तुम नियम लो या ना लो, लेकिन दूसरे के नियम मत तोड़वाना। तुम अच्छे इंसान बनो या ना बनो, लेकिन दूसरे को बुरा मत बनाना। तुम गड्ढे में गिरो या ना गिरो, दूसरे को गड्ढे में मत गिराना। तुम बलि व्रत लो या ना लो, दूसरे को व्रत लेने से मत रोकना। तुम दान दो या ना दो, दूसरे को दान देने से मत रोकना। तुम मंदिर जाओ या ना जाओ, किसी दूसरे को मत रोकना। अपने घर से शुरू करो इस बात को, आज ही से शुरू करो, दिवाली से, कल से शुरू हो जाए। मैं अपने घर में घोषणा कर दूं, मैं किसी भी व्यक्ति को लिए अच्छे कार्य करने से कभी रोकूंगा नहीं। 9 बार नमोकार मन पढ़ के संकल्प ले लेना। ये दिवाली का सबसे बड़ा उपहार, दिवाली की सबसे बड़ी उपलब्धि, चातुर्मास का सबसे बड़ा परीक्षा फल। इतना मात्र, मैं किसी को अच्छे कार्य करने से मैं करूं या न करूं, तुम करना या नहीं करना, मैं तुमसे कुछ भी नहीं, पर किसी को रोकूंगा नहीं। जो जो अच्छे कार्य तुम्हें लगते हैं नहीं रोक। कोई नियम ले रहा है मत रोको, लीजिए, कार्य अच्छा ही है। घर में कोई दान देता है, दीजिए, अच्छा है कार्य, मैं रोकूंगा नहीं। खुलेआम यदि घर में इतनी घोषणा हो जाए, मुखिया लोग, बाप लोगों, दादा, कम से कम एक घोषणा करो, देखो किसी गलत कार्य में खर्च किया तो मेरे से अच्छा नहीं, बुरा नहीं होगा। कोई भी कार्य में खर्च करोगे मेरे बिना पूछे नहीं करोगे। बस मैं सबको एक छूट देता हूं, धर्म कार्य करने के लिए, धर्म कार्य खर्च करने के लिए मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। सूचना जरूर दे देना कि मैंने ये किया है, सूचना जरूर दे देना, पूछना नहीं कि मैं ये बोल दूं, ये नहीं पूछना। और यदि कहीं घर का कोई व्यक्ति तुमसे पूछता है कि साहब मैं ये बोलना चाहता हूं, चाहती हूं, पूछ लो, तुरंत तुम कहना इसका अर्थ है कि मैं वो पापी हूं, ये मेरे से पूछ रहा है, इसका अर्थ है इसको मेरे का डर है, उसको डर है। यदि कोई तुमसे पूछे तो अपनी आलोचना कर लेना कि मैं वो पापी हूं जो घर का व्यक्ति अच्छे कार्य के लिए पूछ रहा है। अरे कहो ये अच्छे कार्य के लिए पूछने की जरूरत नहीं है, करके आओ और सूचना मुझे दे देना कि मैंने ये, बता जरूर देना। क्या मैं शुद्ध भोजन करने का नियम ले लूं? अब तुमसे पूछ रहा है, दादी माँ पूछ रही है, बेटे से पूछ रही है, बहू से पूछ रही है, ओ बेटा बहू, यदि दादी ने तुम्हें इतना पूछ लिया तो चुल्लू भर पानी ढूंढ लेना, बंधा में तो अभी बहुत है। हाँ, इस बार बंधा में अच्छा पानी 2 बार देख के आया हूं, फिर चुल्लू भर ढूंढ लेना, मिल ही जाएगा। दादी माँ ने मेरे से पूछ करके, मेरे से पूछ रही है,
इसका अर्थ है कि मैं वो पापी बेटा हूं, मैं वो पापिन बहू हूं जो इतना अच्छा कार्य मेरे से पूछ रही है। माँ जी आप तो व्रत लेके आ जाना, सूचना दे देना जिससे मैं तुम्हें 16 का पानी रख सकूं। सूचना जरूर दे देना, कहीं ऐसा ना हो मुझे पता नहीं रहे और मैं वो नल का पानी रख दूं। सूचना जरूर देना। अपने घर के सदस्यों को खुले आम करो। धर्म की क्रिया करते समय, धर्म के कार्य करते समय मुझसे पूछना नहीं, सूचना दे देना जिससे मैं खुश हो जाऊं। इतना भी तुमने कर लिया, इतना भी कर लिया। दूसरे नंबर का व्यक्ति इसी में, यदि इससे और आगे बढ़ना है तो आज का आप समय हो गया, फिर चर्चा करेंगे। अपन ने 3-4 व्यक्ति चुने थे। एक वह है जो बुरा था, बुरा है, उसने बुराइयां ही देखी, अच्छाइयां कभी सुनी नहीं, अच्छे आदमी जाने नहीं। दूसरा वो है जो अच्छाइयों को जानता है लेकिन अच्छाई की बुराई। अभी इसी संबंध में अपन चर्चा कर रहे थे। महावीर भगवान की